Hello everyone. Today we will study in this video second part of this topic what makes elections in India democratic means हमारे भारत में वे क्या चीज़ें हैं जो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती हैं या फिर भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है। आज हम इस वीडियो में इसका सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट पार्ट में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का स्टडी किया था और इसका सेकंड पार्ट है पॉपुलर पार्टिसिपेशन मीन्स चुनाव में लोगों की भागीदारी। Another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। If the election process is not fair or free or fair, people will not continue to participate in the exercise. अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। नाउ रीड दिस चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन्स अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया। आगे हम कुछ ग्राफ के जरिए या चार्ट्स के जरिए भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। फर्स्ट है वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड द यूके मीन्स भारत और ब्रिटेन में मतदान का प्रतिशत। Pupils' participation in election is usually measured by voter turnout figures. मीन्स जो चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट मीन्स मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने रियलिटी में मतदान किया है यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। ओवर द लास्ट 50 years द टर्नआउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइंड मीन्स पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। इन इंडिया द टर्नआउट हैज़ आइदर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप। भारत में यह या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। नेक्स्ट आगे ये जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं कि वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड द यूके मीन्स भारत और ब्रिटेन में मतदान का प्रतिशत। इस साइड में वोटर टर्नआउट है मीन्स कितना प्रतिशत रहा है भारत और ब्रिटेन का। ये जो रेड लाइन शो कर रहा है ये यूके का है और ये इंडिया का है ब्लू वाली, ये इंडिया का है। तो यहाँ पे ये यूके और इंडिया शो हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इलेक्शन ईयर है मीन्स 1991 में जो इंडिया का प्रतिशत रहा है मतदान का प्रतिशत वो मतलब 56% रहा है, जबकि 1991 में ब्रिटेन का प्रतिशत 78% रहा है। वैसे ही यहाँ पे आप 2015 में इंडिया का परसेंट 66% रहा है और ब्रिटेन का भी 66% रहा है। तो इस ग्राफ के जरिए हम चुनाव में लोगों की भागीदारी के पैमाना को जान सकते हैं कि कितना प्रतिशत रहा है चुनाव में। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है वोटर्स टर्नआउट इन इंडिया एंड यूएस बाय सोशल ग्रुप 2004 मीन्स भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूहों में मतदान प्रतिशत की तुलना जो कि 2004 का ये रिकॉर्ड है। ये इसमें यह बताया गया है इन इंडिया द पुअर इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड
people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged sections. Means भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं. दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज. पश्चिम के लोकतंत्र में स्थिति इससे जस्ट उल्टा है. फॉर एग्जाम्पल, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड हिस्पैनिक वोट मच लेस दैन द रिच एंड द वाइट पीपल. मीन्स अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं. इसको ये जो कंपैरिजन है, तुलना है, मतदान का प्रतिशत है, इसको एक सामाजिक समूहों के रूप में एक चार्ट के जरिए आगे की स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है. ये आप स्लाइड देख सकते हैं, जिसमें भारत और अमेरिका के विभिन्न सामाजिक समूहों में मतदान प्रतिशत की तुलना की गई है. यहाँ ये इंडिया का है और ये यूएस का है, और ये वोटर टर्नआउट जो कि परसेंटेज में है ये शो किया गया है. ये सोशल ग्रुप, ये इंडिया का है, अपर कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी, और ये यूएस का है वाइट, ब्लैक और हिस्पैनिक. यहाँ ये परसेंट आप देख सकते हैं. और ये जो आंकड़ा है, ये जो लेने का स्रोत है, भारत के आंकड़े राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 और CSDS से लिया गया है. और अमेरिकी आंकड़े जो हैं नेशनल इलेक्शन स्टडी 2004 यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से लिया गया है. थर्ड, डू यू थिंक योर वोट मेक्स अ डिफरेंसेस. क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फ़र्क पड़ता है? कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शंस. जो भारत में आम लोग हैं वो चुनावों को बहुत महत्व देते हैं. दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम. और उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं. दे आल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री. और उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है. इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है कि क्या हमें लगता है कि हमारे वोट से फ़र्क पड़ेगा. तो ये जो पर्पल कलर है जिसमें 77% है, हैज़ इफ़ेक्ट, मतलब फ़र्क पड़ता है. और जो ये वायलेट कलर है ये शो करता है जो कि 18% है, हैज़ नो इफ़ेक्ट, मीन्स फ़र्क नहीं पड़ता है. और ये येलो पोर्शन जो कि 15% है, इससे यह शो करता है कि डोंट नो, पता नहीं. ये जो आंकड़ा है, ये इसका सोर्स राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 CSDS से लिया गया है. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, those who participated in any election related activity in India. मीन्स भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है. और इसको जानने का स्रोत नेशनल इलेक्शन स्टडी 1996 टू 2004 CSDS मीन्स राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 CSDS से ये इसका स्रोत लिया गया है. द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स. मीन्स साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है. ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस, more than 1/3 voters took part in a campaign related activities. 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरीके से भागीदारी की है. More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party. आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया है.
1 out of every 7 voters is a member of a political party. प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। इसको समझने के लिए यहाँ एक ग्राफ है जिसमें चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वाले लोगों का प्रतिशत है। ये इलेक्शन ईयर यहाँ शो किया गया है 1996, 1998, 1999 और 2004 और ये परसेंटेज, ये वाला एरिया परसेंटेज का है। यहाँ 1996 में गतिविधि में भाग लेने वाले लोगों का प्रतिशत 8% रहा है, जबकि 1998 में ये बढ़कर 13% हो गया और वैसे ही 1999 में ये 21% और 2004 में 32% रहा। और इसका स्रोत मैंने बताया था आपको, राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 CSDS से लिया गया है। सो यहाँ पे ये आज का जो टॉपिक था व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक का सेकेंड पार्ट पॉपुलर पार्टिसिपेशन ये कंप्लीट होता है। I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter, topic of acceptance of election outcome, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। So thank you for watching.